लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, आपने हमेशा अपने बड़ों से सुना होगा कि एकता में बहुत शक्ति होती है और हम सबको मिलकर रहना चाहिए। तो आप अपने बड़े भाई बहन या दोस्तों के साथ मिलकर ही रहते हो ना? झगड़ा तो नहीं करते हो? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एकता की बात कर रही हूँ तो जरूर इसी से जुड़ी कहानी सुनाऊंगी, है ना? बिल्कुल सही समझे। हर कहानी की तरह आज की कहानी में भी विशेष ज्ञान छुपा है जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। आज की कहानी है 4 दोस्तों और एक शिकारी की। एक समय की बात है, एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। चारों लोग जंगल में बहुत प्यार से मिलकर रहते थे और किसी भी तरह की परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। पूरे जंगल में उनकी मित्रता की कहानियां प्रचलित थी और कोई भी जानवर इन चारों की एकता की वजह से इनसे झगड़ने से बचता था। एक दिन हिरन, चूहा और कौवा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और आपस में गप्पे मार रहे थे। तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। ये आवाज उनके दोस्त कछुए की थी। उनसे थोड़ी ही दूर नदी के पास कछुआ एक शिकारी के जाल में फंस गया था और सहायता के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। कछुआ जानता था कि यदि उसके मित्रों तक उसकी आवाज पहुंच गई तो वो लोग उसको बचाने जरूर आएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही चूहे, कौवे और हिरन ने कछुए की आवाज सुनी, वो तुरंत उसको बचाने के लिए निकल गए। नदी के पास पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि उनका दोस्त कछुआ शिकारी के जाल में फंसा हुआ है और शिकारी उसको उठाकर अपने साथ ले जा रहा है। अपने दोस्त कछुआ को ऐसी हालत में देखकर चूहे, कौवे और हिरन को बहुत बुरा लगा और उनको उस शिकारी पर बहुत गुस्सा आया। तीनों ही अब कछुए को उस शिकारी से बचाने के उपाय सोचने लगे और कुछ ही देर में उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार हिरन शिकारी के रास्ते में थोड़ा आगे जाकर आंखें बंद करके लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। कौवा भी तुरंत उड़कर आया और हिरन के शरीर पर बैठकर ऐसे दिखाने लगा मानो वो उसका मांस नोचकर खा रहा हो। जब शिकारी कछुए को जाल में उठाकर रास्ते पर आगे बढ़ा तो उसकी नजर सामने जमीन पर पड़े हिरन और उसके शरीर को नोचकर खाते हुए कौवे पर पड़ी। सामने का नजारा देखकर शिकारी खुशी से उछल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा कि आज तो उसको आसानी से मृत हिरन का शरीर मिल गया। इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के भोजन के लिए पर्याप्त होगा। उत्साहित होकर शिकारी ने कछुए वाले जाल को नीचे रखा और सामने जमीन पर पड़े हिरन की तरफ आगे बढ़ गया। झाड़ियों में छुपे चूहे ने जब देखा कि शिकारी कछुए को छोड़कर हिरन की तरफ जा रहा है तो वो तुरंत जाल में फंसे कछुए के पास आ गया और अपने दांतों से जाल कुतरने लगा और कुछ ही क्षण में उसने कछुए के लिए जाल से निकलने का रास्ता बना दिया। शिकारी सामने जमीन पर लेटे हुए हिरन के पास पहुंचा ही था कि तभी कौवे ने देखा कि पीछे कछुआ जाल से आजाद हो चुका है और चूहे के साथ झाड़ियों में चला गया है। अब योजना के अनुसार कौवे ने अपना बचा हुआ काम किया। उसने हिरन को संकेत देने के लिए जोर से काव काव किया और वहां से उड़ गया। शिकारी हिरन को हाथ लगाने ही वाला था कि कौवे के इशारे से हिरन पूरी फुर्ती से उठा और पल भर में छलांग लगाकर झाड़ियों में भाग गया। हिरन के ऐसे करते ही शिकारी हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया और मन ही मन अफसोस करते हुए वापस जाल के पास लौटने लगा। लेकिन जाल के पास पहुंचते ही जैसे ही शिकारी ने देखा कि जाल कटा हुआ है और कछुआ भी उसमें से भाग चुका है तो उसके तो होश उड़ गए। शिकारी मन ही मन खुद को कोसने लगा और लालच में खुद से हुई इस भूल पर पछतावा करने लगा। तो बच्चों, क्या सीखा इस कहानी से? बताओ। चलो मैं बताती हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है
इसीलिए हमें मिलकर रहना चाहिए। और बच्चों, लालच बुरी बला है। शिकारी ने हिरण के लालच में कछुआ भी हाथ से गवा दिया। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आप सुन रहे थे लाइव भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का तथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।